अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ जो हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक अपना रहम फ़रमाए, करम फ़रमाए और खुदा की ज़ात इस वक़्त जो लोग मसाइल में घिरे हुए हैं, उनकी मदद फ़रमाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, आपसे जो हमेशा दरख्वास्त की जाती है और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। गंडापुर ने एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर तमाम यूट्यूबरों की बैंड बजाई है। धोया है, गंडापुर ने कहा है कि पीटीआई के हैंडलर हम हैं। मतलब सादे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हम हैं पीटीआई को चलाने वाले हैं, हम हैं पीटीआई के मालिक, हम सिर्फ़ इमरान खान को जवाबदेह हैं। कोई अगर अपने वीलॉग चमकाने या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इल्ज़ामात लगाता है, तो हम इतने वेले नहीं कि उन देले चों ने गाल ही कड्डी होनी है कि उनको जवाब दें। यानी गंडापुर ने इमरान रियाज, शहबाज गिल, शहजाद अकबर ग्रुप की बैंड बजाई है कि तुम लोग वेले हो, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है, तुम लोग फजूल हो और सबसे बड़ी बात है तुम लोगों की रोजी रोटी जो है इससे चलती है। और एक एक बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जो मैं इसको आप मेरा मुशाहिदा भी कह सकते हैं। मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, आने वाले दिनों में भी कुछ मतलब कोई ऐसे एक्सपीरियंस होंगे। पूरी दुनिया में आपको एक बेवकूफ़ों की बड़ी तादाद मिलेगी। बेवकूफ़ों की तादाद आप समझ गए मैं किनको कह रहा हूँ। वो इमरान रियाज़ पर, शहबाज़ गिल और शहज़ाद अकबर पर और इसी तरह साबिर शाकर पर अंधाधुंध इत्मीनान करते हैं। उन बेवकूफ़ों की वजह से इन लोगों की रोज़ी-रोटी चल रही है, जिस पे ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। क्योंकि ये वीलॉग अपलोड करने के बाद मुसलसल चेक कर रहे होते हैं कि उससे कितने पैसे हुए हैं, कितने व्यूज़ हुए हैं और कितने इस महीने ज़्यादा हुए हैं और कौन से वीलॉग में कौन-सी ऐसी बात की है जिससे हमें ज़्यादा पैसे आए हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हो गई है, लेकिन ये जो यूट्यूबर हैं, ये हर रोज़ आपको इमरान खान की रिहाई के बारे में, जेल के दरवाजे खुलने के बारे में, इमरान खान की मुलाकात के बारे में, इमरान खान के डट जाने के बारे में, इमरान खान के मतलब ये बताते जाएँगे आपको। वजह वो बेवकूफ़ लोग हैं जो इनको सुनते हैं और इनको सुनने के बाद वो इनकी इनकम में इज़ाफ़ा करते हैं। तो गंडापुर साहब ने कहा जनाब तुसी अपनी इनकम विच इज़ाफ़ा करो और मैं फिर ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਵਾਲੀ मोहब्बत की थी ना यूट्यूबर नाल ਉਹ ਤੁਸੀਂ सुन ही ਲਈ सी। उसके बारे में अब मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन वो अगर जो बंदा मीडिया के सामने इनको गालियां निकाल रहा है, सोचे उस बंदे के बारे में कि वो बाद में इनके बारे में क्या सोच रहा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम लोगों को जवाब क्यों दूं। गंडापुर ने इन यूट्यूबर और डॉलर खोरों को वैसे तबीयत काफी जो है वो मेरे ख्याल में ठीक की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी, जिन्होंने लिख कर पीटीआई का बयानिया बनवाया था। जज साहब को जेली डिग्री पर काम करने से रोक दिया गया। बहस छिड़ गई है कि क्या उन्हें काम से रोका जा सकता है। तो जिस वकील ने दरखास्त फाइल की है, उन्होंने लिखा है कि मियाँ दाऊद यानी कि मियाँ दाऊद ने लिखा है कि उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और शौकत अजीज सिद्दीकी के केस का हवाला देकर बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा शिकायत की मौजूदगी में हाई कोर्ट के जज से अदालती इख्तियारात वापस लेने का असूल लागू नहीं होता। मज़कूरा बाला दोनों फैसलों में यह तय किया गया था कि इफ्तिखार चौधरी केस में यह तय किया गया है कि मजाज अथॉरिटी यानी सदर मुमलकत को यह इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी जज के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत की बुनियाद पर मुतलका जज से अदालती काम वापस लिया जाए। ये कहीं कदर नहीं आयद नहीं की गई। मुतलका हाई कोर्ट का एक रुकनी, दो रुकनी या फुल बेंच किसी जज की अहलियत के तनाज़ा के फैसले तक इस जज से अदालती काम वापस नहीं ले सकता। इफ्तिखार चोरी केस की बुनियाद पर ही जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का फैसला जारी किया गया और जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस में किसी जज को आर्जी तौर पर अदालती अमू निपटाने से रोकने का मामला जेर बहस ही नहीं था। 5 रुकनी बेंच ने अपने तौर पर राह जाते जस्टिस इफ्तिखार चौधरी केस का हवाला देकर कहा कि जज को आर्जी तौर पर काम से रोका नहीं जा सकता, यानी मजाज अथॉरिटी सदर मुमलकत ऐसा नहीं कर सकती। इस 5 रुकनी जज ने भी यही कदम लगाया कि मुतलका हाई कोर्ट का सिंगल बेंच, 2 रुकनी बेंच या फुल बेंच अपने किसी जज से अदालती काम वापस नहीं ले सकता। लिहाजा लाइल्मी या कम इल्मी की बुनियाद पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि मोहतरम जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब से अदालती काम वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि मुकदमात के हकायक, मेरिट और जेर बहस आईनी
नकात के लिहाज से भी इफ्तिखार चोरी केस और जस्टिस शौकत केस के असूल का इतलाक जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब केस पर नहीं होता। इफ्तिखार चौधरी को करप्शन के इल्जामात की बुनियाद पर मिसकंडक्ट के रेफरेंस पर ज़ेर इल्तवा होने के दौरान सदर मुमलकत ने आर्जी तौर पर काम से रोका था, जबकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने अपने खिलाफ कार्रवाई को ओपन कोर्ट में न चलाने के खिलाफ आईनी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। जबकि जस्टिस जहांगीरी साहब का तनाज़ा इनकी बुनियादी अहलियत यानी वकील होने, एलएलबी की जेली डिग्री होने का ज़ाहिर है उन पर जो केस है, जिसकी वजह से उन्हें अदालती अमूर में सरअंजाम देने से रोका गया है। इसलिए इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के केस का इतलाक जस्टिस जहांगीरी साहब के मामले पर किया ही नहीं जा सकता। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इस नुक्ते पर लात-आत फैसले मौजूद हैं और हर केस के मेरिट और हक़ाइक़ मुख्तलिफ होते हैं। हर केस का मुख्तलिफ फैसला इस केस के मेरिट और हक़ाइक़ की रोशनी में किया जाता है। यार तुसी अंदाज़ा करो, एक बंदे दी एलएलबी दी डिग्री जो है वो जेली है। कमाल नहीं हो गया? जिस बंदे की एलएलबी की डिग्री जेली है और उस पे वो सारी उम्र वकालत करता रहा है और जो वकालत करते-करते जज बन गया है सिस्टम के। इस सिस्टम में देखें कितना होल है। इस सिस्टम को देखें कि ये कैसे सिस्टम चल सकता है। मैं अभी रास्ते में आ रहा था अपने काम से वापस तो हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं जिनके साथ ये मिलके सारा कुछ हमारा चलता है। तो वो मुसलमानों के बारे में और पाकिस्तानियों के बारे में जो बात करते-करते थोड़े जज़्बाती हो जाते हैं ना हम मतलब के और फिर जो हम इर्द-गिर्द देखते हैं तो वाक़ई हमारी जज़्बाती होना बनता है कि मतलब ये क चल कैसे रहा है सिस्टम? मतलब अंदाज़ा करें कि जो बंदा लोगों की किस्मतों के फैसले कर रहा है और वो जज है और जिस बेस पे वो जज है वो है ही नहीं। कैसी बात है? हवा में कीले खड़े किए हुए हैं। बहरहाल अभी अब देखें आने वाले दिनों में इस पे मज़ीद फैसले आएँगे और इस पे मज़ीद बातें होंगी इस पे लेकिन इसमें मियाँ दाऊद साहब जो है उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और जैसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, इमरान खान से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पूछा कि आपका एक्स अकाउंट ऑपरेट कौन करता है? एक सवाल है ना कि भई आप जेल में हैं और आप इस वक़्त कैद हैं, तो ये जो आपका अकाउंट है, इसको हैंडल कौन करता है? इसको चलाता कौन है? इससे जो ज़हरीली ट्वीटें करता कौन है? इमरान खान का नहीं बताऊँगा, इसका मतलब है कि ज़रूर अकाउंट वो ही ऑपरेट करते हैं, जिन पर रियासत को शक है। जब अगर इमरान खान साहब नहीं बताएँगे, तो फिर मतलब ज़ाहिर है उन्हीं पर शक किया जा सकता है। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को वही हैंडल करते हैं जो इमरान खान के असल हैंडल है, यानी ऑपरेशन गोल्डस्मिथ। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। इमरान खान जेल में है, तो फिर इमरान खान की इंतशारी सियासत को इस्तेमाल कैसे करना है, ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ खूब जानता है। इसलिए इमरान खान के एक्स हैंडल से वही काम ले रहे हैं, जो इमरान खान से काम लेते हैं। में ये भी कहा जा रहा है कि उनसे कहा गया है कि तुम्हारा जो जबरान अलियास और फिर इमरान खान का रंग चेहरे का और आगे पीछे काफ़ी स्टोरियाँ इसके ऊपर बड़ी लंबी-चौड़ी मतलब की चीज़ें चल रही हैं, रूमर है जो लिखे जा रहे हैं, जो किए जा रहे हैं। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि खान साहब जो है ना, वो अब नहीं बता रहे, लेकिन उससे शक उन्हीं पे जाता है। लेकिन मेरा सवाल इमरान खान से हटकर हुकूमत वक़्त पर है। अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बंद किया जा सकता है, तो हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान का अकाउंट बंद क्यों नहीं करवाती? इमरान खान के अकाउंट से जिस तरह रियासत मुखालफ बयानियां या मुल्क में बगावत पैदा करने के ट्वीट किए जाते हैं, तो रियासत पाकिस्तान जिसमें आपके अदारे हैं, जिसमें आपकी हुकूमत है, जिसमें आपके सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो तमाम के तमाम लोग ये काम क्यों नहीं करते? ये सवाल है मेरा। अब ये इसका जवाब कौन देगा मुझे खुद नहीं पता। लोग कहेंगे तुसी दसो जी, तुसी गवर्नमेंट ਨੂੰ सपोर्ट कर दो, लेकिन फिर भी ये मेरा ये सवाल है कि इमरान खान का अकाउंट बंद क्यों नहीं करवाया जाता? पीटीआई अफगान सफीर से मुलाकातें कर रही है, रियासत के खिलाफ प्रोपोगंडा में मसरूफ है। पीटीआई ने अब तक किसी शहीद के घर जाकर ताज़ियत नहीं की, शहदा का जनाजा नहीं पढ़ा, इमरान खान के अकाउंट से दहशत गर्दों की मजम्मत नहीं की। उस अफगान सफीर से मुलाकातें करने पहुंच गए जिनकी सरजमीन से जिनकी सरजमीन जो है वो हमारे शहदा के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। हमारे खून के जो बच्चे हैं उनके खून से होलियां खेली जा रही हैं और एक दिन नहीं मुसलसल हो रहा है और तब से हो रहा है जब से वहां पर इस सफीर साहब की हुकूमत आई है। उन्होंने अफगान सफीर के दहशतगर्दों से मजम्मत करने की बिल्कुल जसारत नहीं की। वतन फरोश इनको कहा जाए तो फिर कुछ लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन वतन फरोशी से कम भी ये कुछ नहीं है। शुहदा के खून के मुजरिम है और दहशतगर्दों के हमायती और सहूलतकार हैं। दहशतगर्दों के हमायती और सहूलतकार हैं, इसमें मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्योंकि अब रियासत ढील दे रही है तो वो कर रहे हैं। अब देखें ना कि वो किसी जनाजे में शरीक नहीं होते, किसी जनाजे में वो आज तक नहीं गए, लेकिन वो जनाब आपको मौजूद नज़र आ रहे हैं कि जिस मुल्क से ये दहशतगर्दी हो रही है,
हाँ यार, हमारे उनके साथ सफारती तल्लुकात भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि सफारती तल्लुकात नहीं है या हमारे साथ उनके साथ ऐसे भी तल्लुकात नहीं है जैसे हिंदुस्तान से। लेकिन इसके बावजूद उस मुल्क से हमारे खिलाफ जो है उनकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है और हमारे जो पार्टी के इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग जो उनसे जाके गठियाँ पा रही हैं। 2-3 और छोटी-छोटी चीज़ें हैं। एक मैं ये एक मेरा एक छोटा-सा पॉइंट है, मैं इस पे मुझे मुझे मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता हूँ। हिंदुस्तान में भी सैलाब आया है। मशरकी पंजाब, चढ़दे पंजाब ते लहंदे पंजाब दोनों पासों जो है ना वो आपका सैलाब आया। उधर भी हुकूमत मसरूफ़ है, इधर भी हुकूमत मसरूफ़ है। एक चीज़ का फ़र्क जो मैं देख रहा हूँ, हम हर रोज़ टिकटॉक पर, रीलों पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर देख रहे हैं दलजीत संजात जो कि बहुत बड़े सिंगर हैं इंडिया के, हैं जी, उन्होंने 20 गाँव का जो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में 40 समथिंग गाँव जो हैं वो उनका नुकसान हुआ है। तो दलजीत सिंह ने हिंदुस्तान में अपने पंजाब में 20 गाँव का अपने सर पे ज़ुम्मा ले लिया है कि ये गाँव जैसे थे वैसे के वैसे मैं बना के दूँगा। यानी 20 म गाँवों के जो घर हैं, उनकी जो ज़मीन का नुकसान है या उनका जो भी है, उन्होंने कहा जनाब ये मेरे ज़ुम्मे मैं ले लूँगा। इस तरह आगे जाके शाहरुख खान है, इस तरह जाके आगे और बहुत सारे अदाकार हैं और बहुत सारे जिंग सिंगर हैं, जो आगे आए हैं और उसके अलावा उनके बहुत सारे बिज़नेसमैन भी हैं, जो जो रियासत के उनकी रियासत के, उनके पंजाब के जो नुकसानात हुए हैं सैलाब में, वो अपने ज़िम्मे ले रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हम ये काम करेंगे। ये हमारा दुश्मन है, ये हिंदू है, जिसको हम लोग सुबह-शाम गालियाँ निकालते हैं। ये उनकी तरफ से किया जा रहा है। ये उनके लोग कर रहे हैं, ये उनके बिज़नेसमैन कर रहे हैं, ये उनके गुलकार कर रहे हैं, ये उनके अदाकार हैं। अब आ जाएँ आप दुनिया की सबसे अहम और दुनिया की सबसे बड़ी मोहतबर कौम जो है पाकिस्तानी। इस वक़्त पाकिस्तान में 4700 गाँव जो हैं, वो नेस्तो-नाबूद हुए हैं। उनके लोग जो हैं बेयारो मददगार हुए हैं। कुछ 6 लाख लोग प्लस जो हैं वो रेस्क्यू किए गए हैं पंजाब हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक और उनके जो 3 मिलियन के नज़दीक जो जानवर हैं, वो रेस्क्यू किए गए हैं। पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत जो है वो सुबह-शाम मसरूफ़ है। बिल्कुल मसरूफ़ है, धड़ाधड़ मसरूफ़ है। लेकिन मुझे एक बात बताएँ, क्या ये दुनिया की अज़ीम कौम, क्या इस दुनिया की अज़ीम नेशन पाकिस्तान के किसी अदाकार का, किसी फ़नकार का, किसी सिंगर का वो जो जिनको गोल्ड मेडल दिए जाते थे, निशाने हैदर दिए जाते थे, वो पता नहीं क्या-क्या नाम थे, मैं अब नाम लूँगा तो फिर वो आ जाएगी। क्या किसी ने भी पाकिस्तान के किसी भी एक गाँव या किसी एक घर की जो है वो अपने ज़िम्मे ली है कि ये 4 अब देखें ना यहाँ पे हमारे ऐसे कुछ सिंगर हैं जिन्होंने इंडिया में कुछ देर गाने गाए हैं तो वो अब उनके 2-2 ढाई-ढाई 3-3 लाख डॉलर में यानी कि 10-10 करोड़ का एक शो जो है वो बुक होता है वो अरीना में या वो अमेरिका में। हमारे हॉलैंड में मतलब कि 10-10 हज़ार बंदे का जो शो है वो कुछ हमारे ऐसे सिंगर हैं जिनके नाम नहीं लेता मैं चले बेहतर है। क्या उन्होंने कुछ किसी जगह पे ये जसारत की है? क्या 1 पिंड या 2 पिंड या साडे ज़ुम्मे हो गया या फिर मैं एक कंसर्ट करने जा रहा हूँ, मैं यूरोप में 1 2-3 करूँगा, 2 अमेरिका में, कनाडा में करूँगा। मुझ पे 1 टका भी हराम है। जितने पैसे कमाऊँगा, मैं सारे ला के इनको दे दूँगा। आप 4 गाँव या 6 गाँव मेरे ज़िम्मे डाल दें। नहीं, ऐसा नहीं सुना आपने और शायद आप सुने भी नहीं। फिर हमारे यहाँ बड़े-बड़े बिज़नेस हैं, जिनको कभी कहीं से ऑर्डर आए ना, वो डूडी से पता नहीं क्या-क्या नाम है, सेठ लोग हैं। एक ऑर्डर आए ना, तो वो पूरी हुकूमत चेंज करने के लिए सरमाया फराहम कर देते हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता है ना, सरमाया फराहम कर देते हैं। क्या किसी सेठ की तरफ से अभी कोई आया है, कोई 4 गाँव या 6 गाँव हमारी तरफ से? ये हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए। सिर्फ़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं होती कि सारा कुछ हुकूमत ने करना है। तो खुदारा अपने अंदर का जो मुसलमान है, हमारे अंदर का जो पाकिस्तानी है, हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं, उनको कभी-कभी थोड़ा सवाल खुद भी पूछ लेना चाहिए। अपने आप से भी पूछ लेना चाहिए। बहैसियत नेशन, बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानियों को हमें इस मुल्क ने क्या दिया? और वो जो आज बेघर हैं, जो डीएचए में नहीं रहते जो फ़ेज़ 5, 6 और 7 में नहीं रहते, जो बैरियर टाउन में नहीं रहते, जो किसी और बड़ी सोसाइटी में रहते, वो जो कच्चे घरों में गाँव में रहते हैं, वो हमारे लिए सुबह-शाम मेहनत करते हैं, गंदम, कनक, चना, आटा, वो बेचारे उगाते हैं और उनको प्राइज़ भी हम मर्ज़ी से देते हैं। तो अब उन पे मुश्किल टाइम आ गया तो हम उनकी कफ़ालत करते हैं, अभी ऐसा तक नहीं हुआ। खुदारा थोड़ा-सा ये सोचें। एक चीज़ और जो है वो मैंने ज़रूर आपसे करी रज़ी दादा के बारे में एक ट्रेंड चल रहा है पंजाब स्टैंड विद रज़ी दादा बट मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टैंड विद रज़ी दादा। रिदा दादा जो है ना वो पूरे पाकिस्तान का जो है ना वो दादा है। वो किसी एक सूबे का दादा नहीं है। अगर कुछ सूबे के लोगों ने ऐसा किया है तो उन्होंने अच्छा नहीं किया है। मैं उनके बारे में कोई गैर मुनासिब अल्फ़ाज़ नहीं कर रहा, वो उनका अपना ज़र्फ़ है। रज़ी दादा ने एक गलती की, गलती करने के बाद फ़ौरन उससे माफ़ी माँगी और जब वो कमेटी में पेश हुए तो उन्होंने किसी किस्म की कोई इसकी कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई इसकी सफाइयाँ नहीं दी। उन्होंने बिला मशरूत उन्होंने कहा मैं जनाब बिल्कुल माफ़ी माँगना मेरे को गलती हुई है। और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, हालाँकि वो अपने यूट्यूब चैनल में बता चुके हैं।
अब रज़ी दादा ने जब माफ़ी माँग ली है, वही है फ़ील्ड मार्शल वाली कहानी, वही स्टोरी जो उसने मैंने भी अपने व्लॉग्स में और कॉलम में लिखी और सुहेल वड़ैच साहब ने भी लिखी कि जब इब्लीस ने माफ़ी नहीं माँगी तो वो इब्लीस बन गया और जिन्होंने अपनी गलती माफ़ ली, वो इंसान वो जो है वो माफ़ कर दिए गए। तो यहाँ पर गलती करने वाला जो माफ़ी माँग रहा है, तो उसको जो आप माफ़ी नहीं दे रहे, उसको आपने टी पीटीवी से निकाल दिया, सरकारी नौकरी से निकाल दिया। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं उसकी तनख्वाहें भी वापस लेनी है। और फिर उसके बाद आप उसका यूट्यूब चैनल भी बंद करने जा रहे हैं। नहीं सर, अब वो मुजरिम रज़ी दादा नहीं रहा। अब यहाँ पर माफ़ ना करने वाले मुजरिम बन रहे हैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो सिंध से हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो सेनेटर बलूचिस्तान से है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो केपीके से हैं या वो गिलगित से या बल्दिस्तान से। मैं सब पाकिस्तानी मेरे लिए बराबर हैं। मैं सबको बराबर समझता हूँ। मेरे लिए दादा जो हैं वो सिंधी भी हैं, वो बलोची भी हैं, वो सबके हैं। जज़्बात में कभी-कभार इंसान कोई ऐसी बातें या गलतियाँ कर जाता है अल्फ़ाज़ के बेशक जो वो वापस नहीं आते लेकिन एक इंसान माफ़ी माँग रहा है और माफ़ी भी कंधे झुकाकर, आँखें झुकाकर नज़र आ रहा है कि ये बंदा माफ़ी माँग रहा है। तो मेरे ख़्याल में उसके बाद माफ़ कर देना चाहिए। इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए। मेरे पास जो इत्तला है पाकिस्तान के कुछ बड़े चैनलों के कुछ बड़े एंकर जो हैं, उनके पेड़ में जो है ना वो मरोड़ उठ रहा है। ये सारी उनकी कारस्तानी है, ये सारी पीछे से उनकी जो गुड्डी ਨੂੰ डोर दी गई है कि है बो काटा ते पिछों खींची जा रहे हैं। ये कोई कहानी इस तरह की साढ़े कोल आ रही है लेकिन क्योंकि जब आपके पास कोई ऐसी एविडेंस ना हो तो आप ना बात करें तो बेहतर है इसलिए मैं ज़रा गोल-मोल कर रहा हूँ। लेकिन जो है वो कौम है जो पूरी कौम सिर्फ पंजाबी नहीं, ये जो चल रहा है ना पंजाब स्टैंड विद मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी एक ट्वीट किया कि दादा पूरे पाकिस्तान दा दादा है। और एक इंसान गलती माफ़ कर रहा है, तो मेरे ख़्याल में उसको माफ़ कर देना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, इस वक़्त ये पूरी कौम भी कह रही है, तो इसको इतना बढ़ाकर, चढ़ाकर गलती से माफ़ी माँगने पर जॉब भी वापस करनी चाहिए दादे को और वो देखें, बहुत सारे स्टूडेंटों के वो टीचर भी हैं, मतलब कि वो पढ़ाते भी रहे हैं। तो एक उस्ताद के साथ जो है वो अगर गलती होगी, तो ऐसा ना करे तो बेहतर है। आखिर में एक छोटी-सी चीज़, बड़ा मेरा दिल जो है ना, वो इस बात पे मुझे देखें, सैलाब में आप देख रहे हैं कि सब के सब जो हैं वो काफ़ी वज़रा जो हैं जिनके नाम लेकर बार-बार कहा जा रहा है, उसमें सलमान रफ़ीक है, उसमें मलिक सुहेब भर्त है, उसमें राना सिकंदर है। आज मैंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को भी देखा कि वो भी गए, उन्होंने जाके माथा चूमा जाकर राना सिकंदर से जप्फी डालकर मिले। मैं एक वाक़या कोट कर दूँ, अब ज़ाहिर है हमसे ये बात होती है तो हम पूछते भी नहीं कि कहीं वो मना ना कर दें कि ऐसा ज़िक्र नहीं करना। एक बुज़ुर्ग से मेरी बात हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर है। बेटियों की तरह हैं उनको मरियम नवाज़ भी, मरियम औरंगज़ेब भी और जितनी खातून है वो उनको अंकल कह के बुलाती हैं और वो उनको बेटी कह के बुलाते हैं और मैं इस बात का बहुत दफ़ा गवाह भी हूँ। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो जब मरियम औरंगज़ेब का ज़िक्र आया मैंने कहा जी वो तो मिट्टी के साथ मिट्टी हुई पड़ी है। उनको तो वहाँ पे देखें वो कैसे वहाँ पर उन गरीब लोगों के साथ चौंकड़ी मार के बहंदे ने और मैंने आज देखा है कि वो जो सबको एक शापर मिल में जिसमें नान है और नान के ऊपर अगर हलवा रखा है या चने रखे हैं या क्या रखा है नहीं पता, वो ऐसे शापर खोल रही हैं। उनमें से आधा निवाला खींच रही है और उनकी नज़र पड़ी कि वीडियो बन तो वीडियो वाले से कह रही है कि ना वीडियो ना बनाओ। तो वो जो निवाला है उसके बाद वो ज़ाहिर है मुँह की तरफ जाएगा। तो वही नान या वही उसके अंदर जो लगा हुआ है, जो आम लोग खा रहे हैं वो मरियम औरंगज़ेब वहाँ पर बैठ के खा रही है। जिससे मैंने एक ट्वीट भी किया कि सदके उस माँ के देखें ना, मरियम औरंगज़ेब को आप एक और रूप में देखते रहे हैं और आज जिस रूप में मरियम औरंगज़ेब को आपने देखा है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट और बिल्कुल एक अलहदा से रूप था। अल्लाह पाक मरियम औरंगज़ेब साहिबा को इसका अजर दे। लेकिन जो बात मैं आपको बताने लगा, वो जो बुज़ुर्ग है नाम लिए बगैर बताता हूँ। वो कहते हैं कि जब हमारी ये रवायात है ना, मैं जब अपने भतीजियों को मिलता हूँ, तो या मतलब कि दोस्त की किसी बेटी को मिलता हूँ, तो मेरा दिल जो है मैं बेटी नहीं है, तो ज़रा ज़्यादा आपको पता है फिर वो ज़रा उसको कहता है, माथा चूम कर अपने आप अपने बच्चों से मिलते हैं। अपने बच्चों से भी मिलते हैं तो ज़रा माथा चूमते हैं, ये हमारे एक रवायत है या मतलब ऐसे करते हैं। तो ये जब आपको बहुत ज़्यादा किसी पे प्यार आ रहा हो ना, तो वो ऐसे चूमते हैं। तो वो बताते हैं कि उनके जो रंग है ना, वो 8-10 दिन के अंदर क्योंकि वो एक स्टीम वाला इलाका बन गया हुआ है। हर गर्मी है और गर्मी के साथ हर तरफ पानी है, तो वो जो स्टीम है, जो आप स्टीम लेने के लिए जाए ना, तो 15 मिनट के बाद आप भागकर बाहर निकल आते हैं कि आपका जो साँस है वो हो गया है। तो कह रहा है कि वो स्टीम में रह रहे हैं, उनके अगर आप परवेज़ साहब कभी घर रंग देखें तो आप परेशान हो जाएँ, लेकिन वो वहाँ पर भी बैठे हैं और बड़े हिम्मत और हौसले से बैठे हैं। तो वो उन्होंने बताया जब मैंने उनको प्यार दिया, मैंने उनको प्यार देने के लिए उनके सर पे हाथ फेरा, तो जो मेरा हाथ है वो सारा गीला हो गया क्योंकि पसीने से वहाँ पर उनका ये हाल था। हम लोग गाड़ी में गए एयर कंडीशन में और गाड़ी में आ गए और वो 7 दिन से वहाँ पर बैठी हैं अपने तमाम साथियों के लिए। तो ये वो जो पसीना है ना मरियम औरंगज़ेब
औरंगज़ेब साहिबा का जो और उनके साथियों का, उनकी सारी ज़िंदगी की जो मेहनत है ना, ये पसीना जो पिछले 7 दिन से है और अल्लाह करे अगले दिन भी वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उस पे भारी है। खुदा की ज़ात इस पसीने की लाज ज़रूर रखेगा। इस जहान के बाद एक अगला जहान भी है। अल्लाह पाक मरियम औरंगज़ेब साहिबा आपको अपने साथियों समेत और ख़ास तौर पर जो मरियम नवाज़ की हदायत पर और मरियम नवाज़ की ये जो हीरे टीम है, जो मरियम नवाज़ ने अपनी टीम के लिए हीरे चुने, अल्लाह पाक इस दुनिया में आप लोगों को अजर दे और अगले जहान में भी अजर दे। बहुत सारे मौज़ू होते हैं आपको पता है, लेकिन टाइम का ज़रा ख़्याल रखना पड़ता है, तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मज़ीद बातें होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।